और वहां पर लोग कम हो रहे हैं, तो सोचिए मार्केट कितना बड़ा। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है खेती करने लगे, नौकरी छोड़ छोड़ गई, क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि खेती करनी कैसे है, नहीं तो हम लोग क्या होगा कि हम लोग बेवकूफ बनेंगे और हम लोग फंसे रहेंगे। तो मोदी केयर में ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि खेती के काम में आते हैं। आइए हम आपको प्रेजेंटेशन देते हैं, दिखाते हैं कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे काम करते हैं हमारे। तो मोदी केयर में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। जो बेसिकली अगर हम बात करें, एक मिनट, जो हम बात करें तो चार प्रोडक्ट हमारे पास है। चार प्रोडक्ट में मेनली आज दो प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दो प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ दिनों के बाद आएगा। जब वो आएगा तो एक ट्रेनिंग और करेंगे सर मैम, और उसमें हम लोग देखेंगे। तो आज के डेट में कृषि बहुत सारा चुनौती है, बहुत सारी चुनौतियां आ गई हैं, बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं, हम सब लोग जानते हैं। और इसलिए जो है कि लोग खेती छोड़ रहे हैं, इसीलिए लोग खेती छोड़ रहे हैं। ये जो मोदी केयर का प्रोडक्ट है, ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि शक्तिशाली कृषि उत्पाद है। इसको अगर आप यूज करते हैं तो खेती में तो फायदा देगा ही। आप घर में भी अगर कुछ लगाते हैं, घर का मतलब कि अगर आप घर में गमला रखे हैं, घर में आपने अपने कुछ खेती कर रहे हैं, खेती का मतलब सब्जी लगा, घर में पार्क है, बगीचा है, घर के आगे लॉन लगाया है, घास लगाया हुआ है, इन सारे जगहों पर यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेत में ही यूज करेंगे, किसान को ही देंगे, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। ये प्रोडक्ट जो है मार्केट लीडर्स के द्वारा सहयोग से बना है, और बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालयों में इस पर जो है रिसर्च हुआ है, उसके बाद ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। तो ये बहुत ही काम का प्रोडक्ट है और बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट है। देखिए, अब इस प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले सवाल होगा, मैम ने बोला कि अभी धान का समय शुरू हो गया है, तो सबसे पहले तो दिमाग से एक चीज हटा दीजिए आप लोग कि ये धान में यूज होगा। ये दुनिया भारत के किसी भी खेत में यूज हो जाएगा, किसी भी फल में यूज हो जाएगा, किसी भी मौसम में यूज हो जाएगा। चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे गुलाब का पेड़ हो, चाहे इमली का पेड़ हो, चाहे आम का पेड़ हो, चाहे अमरूद का पेड़ हो, चाहे घास हो, चाहे तुलसी का पेड़ हो, ठीक है, चाहे आपका कोई फसल का नाम आप बोल दीजिए, तेलहन का जो भी पेड़ होता है, दलहन का जो भी पेड़ होता है, सब में यूज होता है। मकई उकई सब जगह यूज कर सकते हैं और सालों भर यूज कर सकते हैं, सालों भर। तो इसमें ये दिमाग से हटा देना है कि हम इस फसल में यूज कर सकते हैं कि नहीं। अगर वहां पर पानी यूज होता है, अगर वहां पर कीटनाशक यूज होता है, अगर वहां फफूंदी नाशक यूज होता है, तो आप आंख बंद करके हमारा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये एकदम दिमाग से हटा दीजिए कि हम कौन सा प्रोडक्ट में यूज करेंगे, किसमें नहीं करेंगे, सब में। बस एक ही जगह आपको थोड़ा ध्यान देना है कि अगर नमी ज्यादा है और नमी की वजह से फसल खराब हो रही है, तो पानी के साथ इसको नहीं मिलाइएगा, क्योंकि पानी के साथ मिलाइएगा तो नमी ये बढ़ा देगा। बस इतना ही ध्यान देना, और बाकी कुछ भी ध्यान नहीं देना है आपको। तो कोई भी फसल में यूज कर सकते हैं, भारत के किसी भी कोने में यूज कर सकते हैं, अपने एरिया में भी आप यूज कर सकते हैं। और जहां जहां जिन लोगों ने यूज किया उसको फायदा मिला है, जहां जहां जिन लोगों ने यूज किया है। आइए देखते हैं पहला प्रोडक्ट, वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी एक प्रोडक्ट, देखिए क्या है ये, एक प्रोडक्ट नाम से क्या लग रहा है, एक्टिव। एक्टिव एक्टिव का मतलब क्या होता है, ये किसी चीज को एक्टिव करेगा, किसी चीज को एक्टिव करेगा। जैसे कि अगर आप चावल में थोड़ा घी डाल देते हैं तो चावल थोड़ा अच्छा हो जाता है, टेस्टी हो जाता है। समोसा में थोड़ा चटनी दे देते हैं तो समोसा खाने में थोड़ा ज्यादा मजा आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो हम अलग से घी नहीं खाते हैं, हम लोग अलग से चटनी नहीं खाते रहते हैं। हम लोग जब चावल खाते हैं तब घी लेते हैं, जब हम लोग समोसा खाते हैं तब चटनी लेते हैं। तो ये भी प्रोडक्ट जो है ना, ये एक ऐड करने वाला चीज है किसी में। अब जैसे कि खेत में पानी यूज कर रहे हैं, कीटनाशक यूज कर रहे हैं, फफूंदी नाशक यूज कर रहे हैं, तो उसमें मिला देना है। अब जिस तरह से चावल में टेस्ट बढ़ जाता है और समोसे में टेस्ट बढ़ जाता है, उसी तरह से आपका कीटनाशक का काम बढ़ जाएगा, पानी का काम बढ़ जाएगा, फफूंदी नाशक का काम बढ़ जाएगा, खाद का काम बढ़ जाएगा। तो ये आप जिस चीज में यूज करते हैं, और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या देखा जाएगा, आगे मैं बताऊंगा क्या फायदा होगा ना। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये हर एक तरह के चीजों से आप जोड़ सकते हैं, जिससे उससे प्रभावशीलता यानी कि उसके गुणों में वृद्धि होती है। अब मान के चलिए कीटनाशक में यूज किया, कीटनाशक में यूज कर रहे हैं, आप कीटनाशक यूज कर रहे हैं, तो ऐसे यूज करते थे कीटनाशक पहले, तो कुछ कीड़ा मरता था, कुछ कीड़ा नहीं मरता था, फिर आपको 10 दिन में फिर यूज करना पड़ता था कीटनाशक। अब जब उस कीटनाशक में हमारा एक्टिविटी मिला दीजिएगा, तो आप देखिएगा
कि अब बार बार आपको कीटनाशक छिड़कने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार में ही सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे। तो जहां बार बार आपका खर्चा हो रहा था कीटनाशक में, फफूंदी नाशक में, सब चीज में खर्च हो रहा था, वो खर्चा नहीं होगा। आपका समय बचेगा, टाइम बचेगा, मेहनत बचेगा, सब चीज बचेगा आपका। तो ये सारी चीजें होंगी। अब देखिए कैसे ये काम करता है। अब आपने एक मार्केट से कीटनाशक लाया, फफूंदी नाशक लाया, कुछ भी लाया। अब लाने के बाद उसको पानी में मिलाते हैं, आप देखे होंगे। अब जब आप उसको पानी में मिलाते हैं तो उसको फिर पत्ते पर छिड़कते हैं, पेड़ पर छिड़कते हैं कीटनाशक को, या किसी चीज को पत्ते पर, पेड़ पर छिड़कते हैं, तने पर, सब जगह छिड़कते हैं। तो जनरली क्या होता है कि पेड़ पत्ता पर ऐसे जड़ता है ये। अब मान के चलिए इसमें कीटनाशक मिला हुआ है, इस पानी में कीटनाशक मिला हुआ है, तो जहां पर पानी का बूंद है वहीं पर कीटनाशक है, और जहां पर पानी का बूंद नहीं है वहां कीटनाशक भी नहीं है। तो यहाँ पर कीड़ा मरेगा, यहाँ कीड़ा मरेगा, यहाँ कीड़ा मरेगा, यहाँ कीड़ा मरेगा, इस सब जगह कीड़ा मर जाएगा। लेकिन कीड़ा यहाँ पर अगर है, कीड़ा यहाँ पर अगर है, या बीच में कहीं कीड़ा है, तो वो मरेगा ही नहीं। तो होता क्या है, लेदेकर की कहानी ये होती है कि आपका आधा कीड़ा मरता है, आधा बच जाता है, क्योंकि ये पूरे पत्ते पर फैलता ही नहीं है। अब इससे क्या होता है कि कुछ दिनों में वो कीड़ा फिर ज्यादा हो जाता है। अब ज्यादा हो जाएगा, फिर दोबारा कीटनाशक छिड़किए, फिर खर्चा, फिर मेहनत, फिर पैसा। अब इसमें मिला दिया किसान ने क्या, कीटनाशक और पानी के साथ ये एक्टिविटी मिला दिया। देखिए आपको बूंद कहीं नजर आ रहा है? कहीं बूंद नजर नहीं आ रहा है। तो आप बताइए यहाँ पर से कीड़ा कहीं भाग सकता है? दूसरा, ये पत्ते पर सट भी जाएगा, ये पत्ते पर सट भी जाएगा। अब जैसे कि ये हवा चलेगी, हवा चलेगी तो क्या होगा, ये पानी का बूंद नीचे गिर जाएगा। अब पानी का बूंद नीचे चलेगा तो दवाई भी नीचे गिर गया, तो आपका आधा दवा तो जमीन पर आ गया। एक तो आधा पत्ते पर गया, जो बचा हुआ है वो भी आधा जमीन पर आ गया हवा चलने के बाद। यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पर हवा चले, आंधी चले, कुछ भी चले, ये पत्ते पर ही सटा रह जाएगा। तो आपका कम दवाई में ज्यादा अच्छा काम होगा, जिससे फायदा ये होगा कि आपका खर्च कम होगा। ये चीज करता है एक्टिविटी। तो इसने क्या किया, एक्टिविटी एक्टिविटी ने क्या काम किया, कीटनाशक का गुण बढ़ा दिया। अब यही सब चीज के साथ करेगा वो। अब मान के चलिए कि आप सिंचाई में इसको यूज कर रहे हैं, क्या एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, सिंचाई में। तो अब क्या होगा कि अभी आप सिंचाई कर रहे हैं तो पानी छिड़क रहे हैं, तो खेत में ऐसे छिड़का रहा है, पत्ते पर ऐसे छिड़का रहा है पानी। लेकिन अब ये एक्टिविटी मिला के छिड़क रहे हैं तो पूरे मिट्टी पर भी फैल रहा है। अच्छा, मिट्टी के अंदर भी ज्यादा जाएगा, पेनिट्रेट भी होगा। ऐसा बात नहीं है कि ये पत्ते के ऊपर रह जाएगा या मिट्टी के ऊपर रह जाएगा। देखिए क्या लिखता है, पेनिट्रेशन ज्यादा होता है। पेनिट्रेशन का मतलब अंदर ज्यादा जाता है। तो अंदर जाने से फायदा ये होगा कि जब धूप होगी तो ये पानी उड़ेगा नहीं हवा में। अभी क्या है कि आप पानी डालते हैं खेत में और कुछ दिन के बाद जो है कि धूप होती है, और तो पता चला पानी खेत फिर सूख गया, क्योंकि पानी तो ऊपर ही रह गया, धूप हुई पानी ऊपर उड़ गया भाप बनकर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर है कि आप जैसे ही मिट्टी में दीजिएगा, आपको देखिएगा कि वो जमीन के अंदर चला जाएगा, सीधे अंदर सोख लेगा। तो जल्दी खेत सूखेगा ही नहीं, खेत में नमी बहुत देर तक रहेगी। अब धान के खेत में तो नमी चाहिए, पर आपको खेत में पानी कम है, तो अगर एक्टिविटी डालेंगे तो नमी ज्यादा देर रहेगा। तो जिस खेत में फसल सूखने लगेगा उस समय आपके खेत में फसल लहराते रहेगा, क्योंकि आपको उतनी पानी की जरूरत है, क्योंकि खेत में है पानी। ये फायदा होता है, ये फायदा होता है। पत्ता ज्यादा गीला होता है, जमीन ज्यादा गीला होता है, सतह ज्यादा नम होता है, सतही तनाव कम करता है। जैसे ये पत्ते, इसको तोड़ दिया, इस बूंद को तोड़ दिया, तो बूंद होता है सतही तनाव की वजह से, तो सतही तनाव टूट गया तो ये फैल गया। तो ये जो होता है बहुत अच्छे से काम करता है। अब देखिए क्या है, इसके अंदर 80% सक्रिय तत्व है, ठीक है, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब पानी में मिला के यूज करना है इसको, या किसी चीज में मिला के यूज करना है। डायरेक्टली यूज नहीं करना है, सीधे ऐसे नहीं यूज कर लेना है इसको। स्वभाव में नन आयोनिक है, मतलब ये है कि आप इसको किसी भी चीज के साथ मिलाइएगा तो रिएक्ट नहीं करेगा। मान के चलिए मार्केट से कोई कीटनाशक ला रहे हैं, अब उसमें मिला रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है रिएक्शन कर जाए, दवा जो है आपका खराब हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा। ये कोई भी दवा के साथ मिलाइएगा, अभी तक किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया है, कितनी भी दवा के साथ यूज किया गया है। लेकिन हम यही बोलते हैं कि अगर पहली बार यूज कर रहे हैं तो थोड़ा साइड में एक बार यूज कर लीजिए, एक बार थोड़ा टेस्ट कर लीजिए, और फिर अगले दिन पूरे खेत में कर लीजिए।
थोड़ा आप भी संतुष्ट हो जाइएगा, थोड़ा अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। हेलो। तो ये आप देख सकते हाँ हैं। मम्मी प्रणाम। उसके अलावा ये एक्टिवेटर है, बताया अभी काम बढ़ा यहाँ पे देता एक है। मीटिंग चल रही थी वीटर है, इसलिए वीटर कॉल का कर मतलब रहे थे। ज्यादा गीला करेगा, ओके, हम आपसे बात नमी कर को, सकते हैं ना। पत्ते को ज्यादा गीला करेगा, जमीन को ज्यादा गीला करेगा। हाँ हाँ और समझ। स्प्रेडर है, फैला देगा। तो कम दवाई में, कम पानी में ज्यादा एरिया कवर करेगा। और इतना ही नहीं, ये जो है एक और बड़ा फायदा करता है। जैसे आप लोग अगर यूज करते हैं वो कीटनाशक वगैरह, देखिएगा कि वो तो पाउडर की तरह होता है या तेल की तरह होता है। मार्केट से जो भी लाते होंगे 90% वैसे ही रहता है, पाउडर या तेल की तरह। अब देखिएगा किसान को क्या कि डब्बा लाएगा अपना, स्प्रेयर जो पीठ पर रखते हैं, करीब 20 लीटर का होता है वो। अब वो लाएंगे, उसमें पानी भरेंगे, उसमें दवाई डालेंगे और डंडा से घोलते रहेंगे, ऐसे डंडे से घोलते रहते हैं। और उसके बाद जाके खेत में छिड़कते हैं। ये आपने देखा होगा ऐसा। अब डंडे से जब घोल रहे हैं तो पाउडर जैसा है, तो पाउडर तो ऊपर बैठा रह गया, दीवार में सटा रह गया, अच्छे से पानी में घुला नहीं। तेल जैसा भी है तो वो भी पानी के ऊपर घुलता रह गया। तो कहीं ज्यादा पड़ेगा, कहीं कम पड़ेगा, कहीं पड़ेगा ही नहीं। लेकिन इसके साथ खासियत ये है कि इसमें अगर आप डालते हैं उसी चीज में, अगर एक्टिविटी डाल देते हैं, मान लीजिए कीटनाशक है और पानी है और उसमें हमने एक्टिविटी डाल दिया, तो एकदम दूध में जिस तरह से पानी घुलता है वैसे ही घुल जाएगा, एक बराबर। तो ये काम करता है। उसके अलावा जो नोजल होता है स्प्रेयर का, जिससे आप लोग स्प्रे करते हैं, वो देखिएगा अक्सर जाम लग जाता है। देखिएगा किसान उसको साफ करता रहता है हमेशा, उसमें से पानी निकलता ही नहीं है। इसको यूज कीजिएगा, कभी जाम ही नहीं लगेगा। जंग रोधी भी है, जंग नहीं लगने देगा आपके मशीन में। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसके बहुत अच्छे से फायदा बनाती है, बहुत फायदा बनाती है। ठीक है। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये कीटनाशक पर अधिक प्रभावशाली है, पैदावार बढ़ाता है। कीटनाशक का जो लगातार आप उपयोग कर रहे हैं, 10-10, 15-15 दिन पर नहीं करना पड़ेगा। जहाँ 5 बार करते हैं 3 बार में काम चल जाएगा, जहाँ 4 बार करते हैं 2 बार में काम चल जाएगा, वो हो जाएगा। सिंचाई में पानी कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। जो आप 4 घंटे में सिंचाई करते थे, 3 घंटे में वो काम हो जाएगा। जो आप हर एक 10-10 दिन पर सिंचाई करते थे, आप 15-15 दिन पर कीजिएगा, 20-20 दिन पर कीजिएगा। तो सिंचाई में जो आपका डीजल लग रहा था, आपका बिजली लग रहा था, वो सभी बचा आपका। पानी कम यूज होगा, पौधों में नमी ज्यादा देर तक रहेगा पौधे की जड़ों में। और सब चीज जब होगा तो आपका समय, ऊर्जा और पैसा बचेगा। अब मेन के समझिए, कीड़ा अगर नहीं लगेगा पौधे में तो फसल तो अच्छा होगा ही ना। सिंपल। आप देखिएगा कि मार्केट में जाइए, अभी जो सेब मिल रहा है, अब देखिएगा कि एक ही डब्बा से सेब निकालता है। अब जो दाग वाला सेब है उसको थोड़ा कम में बेचता है, और जो फ्रेश है उसको थोड़ा ज्यादा में बेचता है। तो क्लियर कट है, सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आपके पास जो फसल होगा वो एकदम ताजा होगा और बड़ा होगा, तो दाम ज्यादा मिलेगा, उपज भी ज्यादा होगा और दाम भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसमें कीड़ा वाला दाग ही नहीं लगेगा। तो आपका जो होता है ना साइज, फसल का साइज, फूल का साइज, जितना भी चीज का दाने का साइज, वो सब बड़ा बड़ा होगा, क्योंकि कीड़ा ही की वजह से वो सारा चीज गड़बड़ा जाता है। मान के चलिए घर में कोई बच्चा है जो हमेशा बीमार रहता है, हमेशा बीमार रहता है, तो उसका पूरा ग्रोथ ही नहीं होगा, कभी लंबाई नहीं बढ़ेगा, कभी चौड़ाई नहीं बढ़ेगा, चेहरे में फ्रेशनेस नहीं रहेगी, कमजोरी रहेगी। तो वो चीजें जो है पौधों में भी नजर आती है। अगर वो बार बार बीमार पड़ रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं होगा उसको, फसल भी वैसे ही होगी। तो यहाँ पर अगर आप इसको यूज करते हैं तो समझिए कि आप उसको एक बहुत ही ताकत वाली चीज दे देते हैं। कैसे यूज करना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे यूज करना, यूज करने का तरीका सिंपल है। आपको पहले मार्केट से दवा लाना है, कीटनाशक, फफूंदीनाशक, फर्टिलाइजर, डिफोलिएटर या ताकत की दवा, कुछ भी लाना है मार्केट से जो आप छिड़कते हैं, वो सब लाते रहिए। उस पर ऐसा नहीं है कि इसके साथ मिलाएंगे कि नहीं, इसके साथ मिलाएंगे कि नहीं। जो आप यूज करते आ रहे हैं वही लेते आइए, जो आपके घर में है वही यूज करना है। अब 20 लीटर का, 15 लीटर का पानी का घोल है, आप ले लीजिए। 15 लीटर का जो स्प्रेयर आता है ले लीजिए। उसमें जो है तो हमारा जो है जितना दवा बोलता है उतना दवा डाल दीजिए। 15 लीटर में दवा में लिखा रहता था कितने पानी में मिलाना है दवा को, दवा को उतने पानी में मिला दीजिए। 15 लीटर का जब घोल तैयार हो जाए, किस चीज का, पानी का और दवा का, उसमें 5 ml, बस सिर्फ 5 ml हमारा एक्टिविटी डालिए, सिर्फ 5 ml। दवा और पानी का घोल है, कीटनाशक हो चाहे फफूंदी नाशक हो चाहे खाद हो, कुछ भी हो,
तो ये 15 लीटर का जो घोल बन गया, इस घोल में सिर्फ 5 ml जो है हमारा एक्टिविटी डाल रहा है। और देखिए इसका असर कितना अच्छा से काम करता है ये। उसी तरह से अगर खरपतवार नाशक के साथ यूज करना है, तो 15 लीटर का जो घोल तैयार हो जाए खरपतवार और आपको पानी का, तो 20 ml डालना है। थोड़ा ज्यादा डालना होता है खरपतवार में। ध्यान दीजिएगा, खरपतवार पर जब छिड़किएगा तो पौधे पर नहीं छिड़कना है, क्योंकि तो उसका भी काम बढ़ा देगा ना, खरपतवार को मजबूत बना देता है। खरपतवार क्या करता है, जो खेत में अगल बगल छोटा छोटा चीज हो जाता है, उसको मारने के लिए होता है वो सब। तो अगर फसल पर छिड़क दिया तो वो भी मर जाएगा। और खरपतवार यूज नहीं करते तो छोड़ दीजिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सिंचाई में कैसे यूज करना है? सिंचाई में यूज करना है 160 ml पानी में 80 लीटर 1 एकड़ में। अब 1 एकड़ में बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा, 1 एकड़ क्या होगा, कितना होगा, कितना बड़ा होगा। आप खाली दिमाग का कॉमन सेंस लगाइए, अपना खेत देख लीजिए, दिमाग में एक हिसाब बना लीजिए कि इस खेत में अगर हम पानी छिड़कना है, छिड़के तो कितना लीटर पानी लगेगा। अगर आपको लगता है 10 लीटर लगेगा, तो 10 लीटर में 20 ml डाल दीजिए। लगेगा 30 लीटर लगेगा, तो 30 में 60 ml डाल दीजिए। यानी 1 लीटर में 2 ml का हिसाब करके मिला के आप जमीन पर छिड़क दीजिए। अब जैसे धान का समय है, अब धान जिन लोगों ने लगा दिया, लगा देने के पहले एक काम करना था, जो गड़बड़ हो गई, वो छूट गई। लेकिन अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि धान जब हम लोग लगा रहे थे तो उस समय हमारा एक्टिव मैक्स का यूज था, लेकिन आपने अब लगा दिया। अब मान के चलिए कि धान पर जो है आपको दवा छिड़कना है, कीटनाशक। अब कीटनाशक मार्केट से तो जो लाते हैं वही लेते आइए, उसको पानी के साथ मिला दीजिए और 15 लीटर का घोल तैयार हो जाए, उसमें 5 ml हमारा प्रोडक्ट डाल दीजिए और छिड़क दीजिए। आप देखिए कि कितना अच्छा पत्ता होता है, कितना बड़ा पत्ता होता है, तेजी में बड़ा भी होगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना हम कर सकते हैं। सिंचाई में 1 लीटर में 2 ml का हिसाब रखिए आप, ठीक है। अब देखते हैं कुछ वीडियो जो आपको दिखाता है कि कैसे ये प्रोडक्ट हमारा काम करता है। तो एक वीडियो शो कर रहा हूँ आपके सामने, दो नहीं 3 वीडियो है, 3 वीडियो में आपको दिखाऊंगा। आप इसको किसान के आगे भी कीजिए, वीडियो जो है ना, इसको आप घर में या किसान के आगे या किसी भी के सामने आप ये कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके सिंचाई के सहायक के रूप में काम कर सकता है और कैसे एक्टिवेटी कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला करने में मदद करेगा। तो इस डेमो के लिए हमें चाहिए 2 पानी के ग्लासेस और 2 गत्ते के टुकड़े, जिनको हम सिंबॉलिकली मान के चलेंगे कि ये हमारे जमीन के टुकड़े की तरह है। जैसे जमीन की परतें होती हैं वैसे नेचुरली इस गत्ते की भी परतें हैं। दोनों ग्लासेस में नॉर्मल प्लेन पानी है, लेकिन एक ग्लास में हम डालेंगे थोड़ा सा एक्टिवेटी और उसको मिक्स कर देंगे एक स्पून की मदद से। अब इस ग्लास में हमारे पास सिंपल प्लेन पानी है और इसमें पानी के साथ हमने एक्टिविटी मिक्स किया है और इकट्ठे इन 2 गत्तों को हम इस ग्लास में डिप कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। ये वीडियो एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करता है, जिससे कि पानी की बूंदें नहीं बनती, पानी फैल जाता है और कम पानी से हम ज्यादा जमीन को गीला कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप एक्टिवेटी को सिंचाई के सहायक के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ये पानी की जो दर है जमीन में जाने की, कितनी तेजी से पानी जमीन में जाता है, कितनी गहराई तक जाता है, उन दोनों को बढ़ाएगा। वाष्पीकरण के कारण पानी बहुत जल्दी सूखेगा नहीं, लंबे समय तक जमीन में नमी रहेगी, कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला कर सकेंगे और जब जमीन में नमी है तो पौधों की पैदावार पहले से ज्यादा बेहतर होगी। आइए देखते हैं इन 2 गत्तों में हमें क्या फर्क दिख रहा है। पहले गत्ते में जिसमें सिर्फ पानी है ग्लास में, हम देख रहे हैं कि पानी वहीं तक गया है जहां तक पानी का लेवल है ग्लास में, और इनफैक्ट गत्ता सूखा है, आप रंग से बता सकते हैं, और अंदर की परतें भी सूखी हैं, यानी कि पानी सोखा नहीं गया। और ऐसा हमारे खेत में भी होता है, पानी ऊपर ऊपर ही रह जाता है
और फिर सूरज की गर्मी के कारण उड़ जाता है। लेकिन दूसरे ग्लास में हम देख रहे हैं कि गत्ता अच्छे तरीके से गीला हो चुका है, पानी बहुत बढ़िया तरीके से सोखा गया है, पानी ऊपर चढ़ा है, पूरा गत्ता गीला हो चुका है। जमीन में नेचुरली पानी नीचे जाएगा और फैलेगा। कम पानी से हम ज्यादा जमीन को गीला करेंगे। और अंदर की परतें भी यदि आप देखें अच्छे तरीके से गीली हैं, यानी कि पानी अच्छे तरीके से सोख लिया गया है। सो दिस इज एक्टिविटी फॉर यू, जिसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के सहायक के रूप में, तो हम कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला करेंगे, नमी बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी, फसल की पैदावार बढ़ेगी और हमारा देश और भी ज्यादा तेजी से प्रगति करेगा। थैंक यू सो मच। एक दूसरा वीडियो देखते हैं। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिविटी पानी के सतही तनाव को कम करके पानी की बूंदें नहीं बनने देता। तो जब भी किसान किसी भी दवाई का घोल छिड़काव करेगा अपनी फसल के ऊपर, तो पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर इकसार रूप से यूनिफॉर्मली वो स्प्रे स्प्रेड होगा, दवाई का प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, कीड़े कम लगेंगे और फसल की पैदावार बहुत बढ़ेगी। लेकिन नॉर्मली जब सिर्फ पानी और दवाई का स्प्रे किया जाता है, तो वो स्प्रे अच्छे तरीके से स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि बूंदें बन जाती हैं पानी की। ये कैसे होता है, आइए इसको देखने के लिए हम ले रहे हैं 2 पत्ते और एक स्प्रे बॉटल। इसमें नॉर्मल सिंपल पानी है और हम ये स्प्रे करते हैं एक पत्ते के ऊपर, देखते हैं कि किस तरह से बूंदें बनती हैं। सो आप देख रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो ये पत्ता पूरे तरीके से गीला नहीं हो रहा। इनफैक्ट आपको कई सारी बूंदें दिख रही होंगी। ऐसा हमारे खेतों में भी होता है जब किसान किसी भी दवाई का छिड़काव करता है। वो दवाई पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर पहुंचती नहीं है, क्योंकि पानी के सतही तनाव के कारण बूंदों की शक्ल में वो स्प्रे पत्ते, फल या सब्जी के ऊपर गिरेगा। तो जहां पर बूंद है वहां पर तो दवाई है, लेकिन जहां पर बूंद नहीं है वहां पर दवाई नहीं है, और इस कारण से दवाई का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा लग जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक्टिव 80। जब हम एक्टिव 80 को पानी में मिला देंगे, पानी का सतही तनाव कम हो जाएगा और बूंदें बनने की प्रक्रिया टूट जाएगी। तो आइए इस स्प्रे बॉटल में हम थोड़ा सा एक्टिव 80 मिलाते हैं। सो मैंने थोड़ा सा एक्टिव 80 मिलाया और इसके स्प्रे बॉटल की कैप को हम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम हिला देंगे, मिक्स कर देंगे। और दूसरे पत्ते के ऊपर अब हम इसका स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क होता है। अब जब हम इसको स्प्रे करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पत्ता पूरी तरह से गीला हो रहा है। यू कैन सी द डिफरेंस। यहां पे अभी भी बूंदें बनी हुई हैं जहां पे हमने सिर्फ पानी का छिड़काव किया था, लेकिन जहां पे हमने पानी और एक्टिव 80 का छिड़काव किया है कोई बूंदें नहीं बनी और पत्ता पूरे तरीके से गीला हो चुका है। तो जब किसान दवाई का छिड़काव करते हुए उस दवाई के घोल में एक्टिव 80 मिला देगा, तो पूरा पत्ता, फल, सब्जी गीली होगी, दवाई यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंसेक्ट और पेस्ट कंट्रोल के लिए, और इस तरह से उसकी फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। सो दिस इज एक्टिव 80 फॉर यू। थैंक यू सो मच। एक वीडियो और देखते हैं कि कैसे ये तेल जैसी चीजों को, या फिर अगर मैं बात करूं पाउडर जैसी चीजों को अच्छे से मिला देता है। वो भी बहुत अच्छा डेमो है। ये सब डेमो अगर आप करेंगे किसानों के आगे, हाथों हाथ प्रोडक्ट बिक जाते हैं। जब मैं गाँव में जाता हूँ और जब मैं डेमो करता हूँ, दिखाता हूँ किसान को, हाथों हाथ ले लेते हैं प्रोडक्ट। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है खत्म हो जाता है।
लोग बोलते हैं सर तुरंत कैश देकर पैसा लेते हैं, कैश देकर प्रोडक्ट ले जाते हैं, ये ऐसा रिजल्ट है इसका। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके किसी भी तरह की पाउडर बेस्ड दवाई को पानी में घोलने में मदद करता है। वो चाहे कोई पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, हर्बिसाइड हो या कोई भी दूसरी दवाई हो। आमतौर पे जब किसान किसी भी दवाई को पानी में मिलाते हैं तो वो अच्छे तरीके से घुलती नहीं है, उन्हें एक डंडे की मदद से घोलना पड़ता है, उसके बावजूद वो नहीं घुलेगी और जो फिर स्प्रे जाएगा वो सही तरीके से दवाई को पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर नहीं लेके जाता। लेकिन एक्टिवेटी चुटकियों में हर पाउडर बेस्ड और ऑयल बेस्ड दवाई को पानी में घोल देता है। इस डेमो के लिए हम पानी के 2 ग्लासेस ले रहे हैं और साथ में हम सिंबॉलिकली एक टेल्कम पाउडर ले रहे हैं। दोनों ग्लासेस में हम टेल्कम पाउडर डालेंगे, पर एक ग्लास में हम पानी के साथ एक्टिवेटी भी डालेंगे। सो दोनों में नॉर्मल प्लेन वाटर है और एक ग्लास में मैं थोड़ा सा एक्टिवेटी डाल देता हूं। इसको हम एक स्पून की मदद से मिक्स कर देते हैं और अब इन दोनों ग्लासेस में हम ये टेल्कम पाउडर डालते हैं, जो हम सिंबॉलिकली मान के चल रहे हैं कि कोई भी पाउडर बेस्ड दवाई है जो किसान को छिड़काव करना है जिसका, या स्प्रे करना है। देखते हैं क्या होता है। सो इस सिर्फ पानी में मैंने डाला और पानी और एक्टिवेटी के घोल में डाला। आप देखेंगे कि जिसमें पानी और एक्टिवेटी है उसमें पाउडर इमीडिएटली घुलना शुरू हो गया है, लेकिन जिसमें सिर्फ पानी है उसमें पाउडर अभी भी नहीं घुल रहा। और अगर मैं इसको हिलाऊं उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो मैं इसको मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ, पाउडर ऊपर है। मैं चाहूंगा कि हम सबको दिखा सकें, पाउडर अभी भी ऊपर है, लेकिन दूसरे ग्लास में पाउडर ऑलरेडी घुलना शुरू हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से और एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन चुका है। अगर मैं इसको हल्का सा हिला दूं तो आप देखेंगे कि पाउडर बढ़िया तरीके से, पूरे तरीके से घुल चुका है। लेकिन दूसरे ग्लास में जिसमें सिर्फ पानी है उसमें पाउडर अभी भी ऊपर आपको दिखाई देगा। सो दिस इज एक्टिवेटी फॉर यू, जो किसी भी तरह की पाउडर बेस्ड या ऑयल बेस्ड दवाई को पानी में बहुत आसानी से घोल देता है। थैंक यू। तो आपने देखा ये 3 वीडियो, जिससे कि सारा क्लैरिटी मिल जाता है कि कैसे ये प्रोडक्ट काम करता है। दोस्तों मैंने बताया कि जहां जहां किसानों के सामने मैंने ये किया, हाथों हाथ प्रोडक्ट निकल गया, हाथों हाथ। जिनकी टीम के साथ मैं गया गाँव में, और सिर्फ गांव के 15-20 किसान को बुलाते हैं और वहां पर इस डेमो को दिखाते हैं। एक दिन में लोग 2-2 सेशन भी करते हैं। ठीक है। तो जहां पर ये आप लोग भी कर सकते हैं अपनी एरिया में, तो जहां भी आप करेंगे आप देखेंगे हाथों हाथ प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो ये एक बहुत अट्रैक्टिव डेमो है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा। इसका यूज जब करेंगे तो आपका पानी ऐसे चीजों पर भी सट जाएगा जो कि जनरली नहीं सटता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अरुई का पत्ता के बारे में आपने सुना होगा, उस पर पानी नहीं ठहरता है, वो भी पूरा गीला हो जाएगा। केले के पत्ते को आपने नहीं सुना होगा, पानी वहां ठहरता है, वो भी पूरी तरह से गीला हो जाएगा। बहुत सारे फसल ऐसे होते हैं जिसके कि तना होता है आपको मोम की तरह, रोएदार होता है, इस पर पानी नहीं ठहरता है, उस पर भी बहुत अच्छे से ठहर जाएगा। तो सब चीज को अच्छे से गीला करके उसे सट जाता है। ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो और आगे देखते हैं हमारा अगला प्रोडक्ट। तो ये था हमारा एक्टिविटी, जिसके बारे में बताया, ये डेमोज है। एक दूसरा प्रोडक्ट है एक्टिविटी गोल्ड। नाम सेम है, थोड़ा एक चीज एडेड है, दैट इज गोल्ड। अब गोल्ड क्या है और एक्टिविटी क्या है, दोनों में क्या अंतर है, ये समझ जाइएगा तो प्लान भी प्रोडक्ट भी समझ जाइएगा। देखिए ये भी सेम प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटी चीज वही है। एक मल्टीपर्पज नॉन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट कंसंट्रेट है और सिंचाई में बहुत ही शक्तिशाली है, जो मिट्टी में पानी को सोखने के गुणों को बढ़ाता है। जो उसमें आपने देखा वही चीज यहाँ भी है। एक्टिवेटर है, वेटर है, स्प्रेडर है, वहां पर काम करता है, आपने इसको देखा। इसमें एक ही अंतर है और वो ये अंतर है कि ये आपका ऑर्गेनिक है।
ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। जैसे वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक नहीं था, एक्टिविटी ऑर्गेनिक नहीं, ये ऑर्गेनिक है। तो इसके अंदर जो भी चीज डाले गए हैं उसको अगर आप यूज करते हैं तो मिट्टी पर, फसल पर, वातावरण पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर ये जो चीज से बनी हुई है ना, वो किस चीज से बनी हुई है? प्राकृतिक चीजों से बनी हुई है। तो प्राकृतिक आजकल देखते हैं, आजकल ऑर्गेनिक चीजों का बहुत ज्यादा डिमांड है। सब्जी हो, कुछ भी चीज हो, उसका बहुत ज्यादा डिमांड है। महंगा मिलता है वो, महंगा भी मिलता है। जो सब्जी आप हरी सब्जी खरीदेंगे जनरल, और ऑर्गेनिक सब्जी खरीदेंगे, महंगा मिलेगा। तो ये तो मार्केट में आजकल डिमांड हो चुका है ऑर्गेनिक का, पढ़े लिखे लोग ऑर्गेनिक चीजें खरीदते हैं। तो ये एक्टिविटी जो है इसमें 80% सक्रियता तो इसमें ही मिला हुआ है, लेकिन वो प्राकृतिक है। यही एक बेसिक अंतर है, ये ऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक नहीं। बाकी सारा फायदा वही है, उत्प्रेरक है, हीटर है, फैलाने वाला है, किसी भी चीज में आसानी से घुल जाता है, जंग नहीं लगने देता है, ठीक है। और पर्यावरण के अनुकूल है, बायोडिग्रेडेबल है, वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, स्प्रे करने पर एक समान फैलाव करता है, आपने इसका वीडियो देख लिया, जमीन पर एक समान नमी देता है। वैक्सी बाल जो होता है, वैक्सी जैसा अगर तना है या पत्ता है जिस पर कि वैक्स जैसा रहता है, चिकना रहता है, उस पर भी जाके ये अच्छे से सड़ जाता है। और एक साथ, चाहे वो तेल जैसा हो, चाहे वो किसी पाउडर की तरह हो, कीटनाशक या किसी भी चीज को मिलाने में ये बहुत अच्छे से मदद करता है। अगर मैं बात करूं तो देखा जाए कि वो सारी चीजें एक है, लेकिन इसमें एक ही अंतर है कि ये एक प्राकृतिक वनस्पति आधारित प्रोडक्ट है, ठीक है। और आज के डेट में इसका यूज कौन से लोग करते हैं? जनरली वो लोग करते हैं जो अपने सामान को विदेश में भेजते हैं। यूरोपियन देशों से इसको अनुमति मिली हुई है, यानी सर्टिफाइड है। और विदेशों में अगर आप सामान को भेजते हैं तो, या भेजना चाह रहे हैं, तो आप ऑर्गेनिक चीजों का ही यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है यहाँ पर इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और कुछ लोग पर्सनल यूज भी करते हैं। घर की जो सब्जियां हैं वो हम एक्टिविटी गोल्ड का यूज करेंगे। घर में जो अमरूद हो रहा है, घर में जो आम हो रहा है, घर में जो लीची हो रही है, घर में जो सब्जियां हो रही हैं, उसमें ऑर्गेनिक चीज का यूज करेंगे। हम खुद के लिए तो कर ही सकते हैं, बेचने के लिए हो सकता है थोड़ा महंगा हो तो लोग उसको ना खरीदे, लेकिन हम तो घर के लिए यूज कर ही सकते हैं। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और प्रकृति के लिए भी अच्छा है। तो हर एक तरह के फसल में इसका यूज हो सकता है, हर एक जगह इसका यूज हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फल, सेब, आम, लीची, अंगूर, केला, सब जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। सब्जी वगैरह सब जगह यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका भी सेम ही है। देखिए, वही 15 लीटर का घोल बना दीजिए कीटनाशक और पानी का, उससे 5 ml मिला दीजिए, वही सेम चीज। और हर भी साइड में वही है, 15 लीटर के घोल में 20 ml मिलाना है, और ये 1 लीटर में है 2 ml मिलाना है। अब पहली बार जब यूज कर रहे हैं तो थोड़ा टेस्ट कर लीजिए, हम तो पहले भी बोले आपको कि ये, आप इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आंखों से दूर रखें, शरीर से दूर रखें, बच्चों से दूर रखें, बस इतनी ही चीजें हैं। धूप में ना रखें, प्रोडक्ट को घर में रखें। और इसका भी डेमो सेम है, डेमोस्ट्रेशन सेम है, ठीक है। अगर आप बात करें कि हमारा एक्टिविटी गोल्ड लेते हैं तो क्या होगा, तो 500 ml का एक्टिविटी गोल्ड के पैक से 15 लीटर का टैंक 1000 बार बन जाएगा। टैंक यानी 15 लीटर का टैंक, 15 लीटर का टैंक जो है आपका 1000 टैंक बन जाएगा, और एक टैंक का खर्चा आएगा 5 रुपया। 15 लीटर में 5 रुपया का खर्चा आ रहा है आपका। सोचिए कि आपका कीटनाशक का खर्चा वगैरह सब सब है। अरबी साइड में थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि डबल यूज करते हैं, यहाँ तो 5 ml यूज करते हैं, वहाँ 20 ml यूज करते हैं। तो यहाँ 100 बार यूज कर लेंगे, यहाँ 25 ही बार यूज कर पाएंगे, वहाँ कम हो जाएगा। और सिंचाई में 3 एकड़ जमीन जो है आराम से आप इससे कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है। तो ये सारी चीजों को हम लोग यूज करके इसका फायदा ले सकते हैं। अब क्या है कि अभी धान का समय है, अब जैसे आपका सवाल था धान का समय, पहले आपको कुछ रिजल्ट दिखा देता हूँ इसका, हमारा एक्टिविटी का रिजल्ट। देखिए, पहला रिजल्ट है कॉफी पर। तो कॉफी देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिहार में कॉफी होता ही नहीं है, तो देखने का कोई मतलब नहीं बनता, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सोयाबीन, ये भी जनरली नहीं होता है, लेकिन चलिए बता देता हूँ। उपज में 17.5% का वृद्धि होता है। आलू पर तो होता ही है यहाँ पर, आलू आप यूज करते हैं। अब आलू में देखिए, इसका यूज करते हैं तो प्रति हेक्टेयर 12 क्विंटल बढ़ गया उपज। और ये हम नहीं बोल रहे हैं सर, ये कहाँ यूज हुआ है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में यूज हुआ है, वहां पर का रिजल्ट बता रहा है, ये रिजल्ट का पेपर है ये।
कि पहले जो होता था उसके बाद में जब होने लगा तो 12 क्विंटल जो है उसका उपज बढ़ गया प्रति हेक्टेयर। उसके अलावा आम पर देखिए, जहां जहां यूज किया, यहाँ गुरुग्राम में किया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी में 10% तक बीमारियों पर नियंत्रण, 7% तक सब तरह का जो बीमारी लगता है सबको खत्म किया, और उपज में भी अच्छी खासी वृद्धि आई है। प्याज पर 20% की वृद्धि, 100 केजी होता है 120 केजी वृद्धि होने लगा। ये कहा, कर्नाटक में इसका यूज हुआ है। सबका पेपर है यहाँ पर। गन्ना तो होता है बिहार में, यूज की 109 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बढ़ गया। धान पर 15% बढ़ गया, यानी कि अगर 100 केजी होता है तो 115 केजी होने लगा धान। और ये कहा, गुरुग्राम में इस पर जांच हुआ है। खर्चा कम, उपज ज्यादा, दाना भी अच्छा धान पर। 15 केजी, 15%, यानी कि 1000 केजी हो रहा है तो सोचिए कि आपको 1150 आपका होने लगेगा। बैगन पर देखिए कितना वृद्धि, सब तो होता ही है बिहार में वृद्धि हुआ। तो गोल्ड का गुरुग्राम में कहाँ यूज किया गया, प्याज पर। ठीक है, तो इसका देखिए उपज, पैदावार में डबल का, 1.5 गुना का वृद्धि हो गया, 100 केजी की जगह 150 केजी। वीरा, तो एक्टिव मैक्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये बोलना है यहाँ पर कि एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आ भी रहा है, कुछ दिनों में आ जाएगा, तो उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। अगर किसी के पास एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम है और धान उसने नहीं लगाया है, तो उसको क्या करना है कि आप 1 लीटर पानी में 1 ml एक्टिव मैक्स डालिए, धान के बीज को उसमें डाल दीजिए, और उसके बाद उसको निकाल के लगा दीजिए। आप देखिएगा पौधा बहुत तेजी में बड़ा होगा। फिर जब उसको खेत से आप उखाड़िएगा दूसरे खेत में लगाने के लिए, तो फिर उसके जड़ को जो है एक बार 1 लीटर में 1 ml जो मिला हुआ कोई जगह है वो डब्बा बना लीजिएगा, उसमें डालिएगा, डुबा दीजिएगा जड़ को, और फिर जाके लगा दीजिएगा। नहीं करना है आपको बस, अगर एक्टिव मैक्स आपके पास है तो। नहीं है तब तो कोई बात नहीं। दूसरा ये है कि जब कीटनाशक छिड़किए उसमें एक्टिविटी मिला दीजिए, बताइए 20-15 लीटर में 5 ml ऐसे यूज करना है आपको। और अगर किसी भी चीज का यूज कर रहे हैं तो उसमें 15 लीटर में 5 ml मिला के आप। तो ये था प्रोडक्ट जिसके बारे में आपको बताया, मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली होगी। इसको बस यूज कीजिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान के लिए है, ऐसा बात नहीं है, आप घर में भी यूज कर सकते हैं। तो सब लोग इसको यूज कीजिए, घर में भी यूज करके देखिए क्या फायदा है। तो ये मेरी ओर से था। ओवर टू मैम। बहुत बढ़िया सर, आपने सिंपल शब्दों में बहुत अच्छे से बताया, जैसे आप हमेशा बतलाते हैं। और जैसे भी आप घर के बारे में बतला रहे थे, आवाज नहीं मैम, आप म्यूट पर है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से बतलाया, जैसा कि आप हर बार सिंपल शब्दों में बतलाते। बहुत अच्छा मेजरमेंट आपने बतलाया सर, कि बस हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना लीटर पानी दे रहे हैं उससे डबल हमें एक्टिविटी दे देना है। और जैसे कि है ना, टैंक है 15 लीटर का, तो उसमें 5 ml पड़ेगा, और फफूंदीनाशक के साथ में अगर यूज कर रहे हैं तो 20 ml पड़ेगा 15 लीटर के टैंक पे। तो कोई भी मेजरमेंट ये याद हो जाने वाला है, ज़्यादा इसमें माथापच्ची नहीं है। और दूसरी बात, रिजल्ट्स भी हमने देखा बहुत ही अच्छा था। और एक चीज़ और सर, जैसे भी आप बोल रहे थे घरों के गमलों में भी यूज किया जाए, तो वहाँ भी सेम मेजरमेंट लेंगे हम? सब सेम सेम सेम। वैसे ही मतलब अगर 10 गमले हैं तो 10 लीटर अगर पानी ले रहे हैं तो 20 ml उसमें एक्टिविटी डाल देना है या गोल्ड डाल देना है। पानी में देखिए, अगर दवाई में छिड़क रहे हैं तो 15 लीटर में 5 ml होता है, हाँ, कम होता है फिर। नहीं वही पानी में बोल रहे हैं। और हाँ तो ठीक है, 10 लीटर है तो 15 लीटर, 20 अगर 20 अगर ml। हमारे पास जाइम है तो जाइम भी सेम मात्रा डालेंगे कि ज्यादा डलेगा जाइम? हाँ, तो वही 1 लीटर में 1 ml वो होता है। 1 ml जाइम, 1 ml। जैसे मैक्स का यूज करते हैं वैसे ही जाइम का यूज करते हैं। अच्छा, नहीं भाई, मतलब कि जैसे जाइम या मैक्स 1 लीटर में 1 ml। और और ये है कि 15 लीटर में 5 ml। ये 15 लीटर ये में, कम मतलब लगेगा। छिड़काव में भी क्या, गमलों में भी 15 लीटर में 5 ही ml डालना है? पानी में जब भी मिलाइए, सिर्फ पानी में मिला रहे हैं तो 1 लीटर में 2 ml। 2 ml है ना? और दवाई के साथ छींट रहे हैं तो 15 ml में 5 ml। 15 लीटर में 5 ml। हाँ, 15 लीटर में 5 ml।
चलिए ठीक है सर। और सच में बहुत अच्छी जानकारी मिली। मुझे लगता है किसी का क्वेश्चन होगा क्या, कोई कुछ पूछना चाहेंगे क्या? तो हैंड रेज करिए, अब सर जाएंगे या फिर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे सर, आपको निकलना है तो। थैंक यू सर हम लोग की तरफ से। ठीक है मैम। तो सभी को आज का सेशन समझ में आया? बहुत ही सिंपल शब्दों में फिर से आज हमने एग्रीकल्चर के सेशन हम लोग बार बार लेते हैं, और बार बार लेना भी है कोई भी सेशन। जब हम बार बार किसी चीज का सेशन लेते हैं तो दिमाग में सेट हो जाता है। और जैसे कि सभी के गमले तो हर कोई लगाते हैं अपने घर में, है ना? गमले तो सबके घर में 10, 15, 20 आपको मिल जाएंगे। तो उस पे सबसे पहले छोटी वाली बोतल मंगा के आप ट्राई करिए कि क्या रिजल्ट आता है। बस ध्यान ये रखना, 1 लीटर पानी में अगर सिंचाई में कर रहे हैं तो 2 ml एक्टिविटी पड़ेगा, ठीक है? और 1 ml आपको जाइम पड़ेगा। अगर जाइम अगर आपके पास है तो, नहीं है तो सिर्फ आप एक्टिविटी सेम मात्रा में भी डाल सकते हैं। छोटे गमले तो सेम मात्रा में डाल दीजिए। और अगर मतलब कि आप खेतों में कर रहे हैं तो बस 2 चीजों का ध्यान रखिए, हर चीज में ये यूज होगा। पानी पटा रहे हैं तो भी यूज होगा, कीटनाशक दे रहे हैं तो भी यूज कर सकते हैं, किसी तरह की दवाई छीट रहे हैं तो भी यूज होगा, अगर हम खाद दे रहे हैं तो भी यूज होगा, ठीक है? तो बस हमें मेजरमेंट एकदम सिंपल है। जितना लीटर पानी हमें एक अनुमान, सारी बातें किसान खुद बोल देगा। अगर 1 कट्ठे में हम करवा रहे हैं तो किसान से पूछेंगे आपका 1 कट्ठा में पानी कितना लगता है, तो वो खुद बतलाएगा कितना लीटर पानी। जितना लीटर पानी उससे डबल एक्टिविटी उनसे यूज करवाना है। और ये डेमो जो हमने देखे ना, बहुत ही जबरदस्त है। हर कोई इस डेमो को कर सकता है, मैंने भी आपको करके दिखलाया था। तो डेमो करके अगर हम किसान को दिखला देते हैं तो सच में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट निकल कर आ जाता है ना? तो किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं आज के सेशन के बारे में? कोई कुछ बोलना चाहेगा या फिर आप लोग सभी